ओके, सो फाइनली हॉट डी सीजन 2 एंड हो गया है और इसका फिनाले बहुत ही जबरदस्त रहा। मगर हर बार की तरह बुक प्यूरिस्ट ने हाय हल्ला मचा दिया। मगर एपिसोड इतना ड्रामेटिक और बढ़िया वे में सीजन 3 को टीज करके गया है कि क्या कहने। मोस्टली लोगों का ये कहना है कि यह एपिसोड फिनाले लेवल का तो नहीं था और काफी डिसअपॉइंट हुए हैं इस एपिसोड से मोस्टली लोग। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बट मैं तो कहूँगा कि एपिसोड वर्थ इट तो था। अब सारा का सारा डांस एक बार में तो नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स आगे के सीजन के लिए बचा के रख ली है। तो आज हम बात करेंगे हॉट डे फिनाले पर, जिसमें फर्स्ट हम करेंगे ब्रेकडाउन और एपिसोड को लेकर डिस्कशन। और यहाँ मैं बाकियों की तरह फ्रेम टू फ्रेम ट्रांसलेशन तो नहीं करूँगा। अगर आपने एपिसोड देख लिया है तो ये वीडियो आपको आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर आपको थोड़े बहुत लॉर पता है तो आप कनेक्ट भी करेंगे इस वीडियो से। और सेकंड बात होगी हमारी ऑडियंस को लेके शो के रिस्पॉन्स पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर सीजन एंड। ये एपिसोड ना मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन हाँ, ट्विटर पर लोग कह रहे थे कि ये सीज़न 3 का ट्रेलर है। हाँ, सच तो है, ये सीज़न 3 का ट्रेलर तो लगता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सीज़न में रूक्स रेस्ट के सिवा हमें कोई बैटल देखने नहीं मिलती। और जो नेक्स्ट बैटल होनी है, द बैटल ऑफ गुलेट, वो अब नेक्स्ट सीज़न में होगी। क्योंकि इस एपिसोड से हमने देखा कि उन्होंने गुलेट वाली स्टोरी की शुरुआत तो कर दी है, स्पेशली तब जब एबिगेल थोर्न का कैरेक्टर लोहार को शोकेस करा। और उन्होंने इस एपिसोड में एगोन का किंग्स लैंडिंग छोड़ने वाली स्टोरी भी अच्छे से दिखाई है, क्योंकि वो भी एक बहुत मेजर आर्क होता है डांस का, और सारा ध्यान शिफ्ट हो जाता है एमंड की विलेनियस स्टोरी पर। और इस एपिसोड में सबसे बेस्ट था डेमन का ट्रांजिशन। मैन, जो डेमन का कैरेक्टर बूम करा है ना, वो बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए। हाँ, थोड़ा चीज़ी ज़रूर लगेगा लोगों को, बट मुझे वो अच्छा लगा। पूरे सीजन में डेमन ड्रैगनस्टोन से दूर था, रेनायरा से दूर था, जिससे फैंस खुश तो बिल्कुल नहीं थे। और जैसी जैसी उसके सपने हमें देखने मिल रहे थे, वो तो इतने क्रीपी थे कि फैंस का नाराज़ होना बनता भी है। बट अगर यहाँ हम देखें तो सीजन 1 के एंड में तो डेमन ने रेनायरा को क्राउन पहनाया था, मगर स्टिल उसके डिफरेंसेस थे रेनायरा के साथ। बट हैरनहॉल जाने के बाद, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर देखने के बाद, जिसमें मैं बाद में आऊँगा, और स्पेशली रेनायरा को थ्रोन पर देखने के बाद, अब डेमन ने रेनायरा को प्रॉपर क्वीन माना है। और ये जो डेमन का ट्रांजिशन है ना, इनसिक्योर हस्बैंड से सीधा रेनायरा को सर्व करने का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और वेस्टरोस के मिसोजिनिस्ट लॉर्ड्स रेनायरा के अंडर काम करने से पहले खुद का ईगो ज़्यादा बड़ा रखेंगे, मगर जब कोई मैन खड़ा होगा उनके आगे, जब किंग कॉन्सॉर्ट खड़ा होगा सबके साथ, तो रेनायरा को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा लॉर्ड्स की ओर से थ्रोन जीतने के लिए। और वी फाइट फॉर आवर क्वीन वाला सीन भी यही शोकेस करता है। वो सीन देखने के बाद ना, लिटरली मेरा मन भी ना साइमन स्ट्रॉन्ग की तरह ताली बजाने का कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, साइमन स्ट्रॉन्ग ना बहुत ही प्यारा और फनी कैरेक्टर है। इसने इस सीजन में 4 चांद लगा दिए, नो डाउट। और फाइनल में जब एलिसेंट रेनायरा को मिलने जाती है, वो सीन भी अच्छा था। हाँ, मोस्टली लोगों को ऑब्जेक्शन है क्योंकि बुक्स में ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो कहूँगा कि यहाँ उन्होंने बहुत ही सही प्लॉट को कवर करा है। बुक्स में रेनायरा और डेमन एक साथ किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करते हैं, और वो भी उसी परफेक्ट टाइम पर जाते हैं जब एमोंड वेगार के साथ हैरनहॉल में होता है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि रेनायरा को इन्फॉर्मेशन दी किसने कि जब एमोंड हैरनहॉल होगा तब किंग्स लैंडिंग आ जाना। मगर शो में सही इस प्लॉट होल को कवर करा मेरे अकॉर्डिंग, कि एलिसेंट ही आके बता देती है कि हैरनहॉल चला जाएगा जब एमोंड, तब तुम किंग्स लैंडिंग आ सकती हो। और एलिसेंट की ये बात सुन के रेनायरा को पता लग जाता है कि सही टाइमिंग आ गई है किंग्स लैंडिंग जाने की। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सीजन में जो चीज़ें होने वाली है वो वैसी नहीं होंगी जैसी एलिसेंट ने सोची है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट स्टिल वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी जितनी साफ साफ तरीके से एलिसेंट ने डिलीवर करी है। एंड फाइनल में जो ऑल मस्ट चूज़ वाले म्यूज़िक के साथ हमको सभी हाउसेस को दिखाया जाता है ना, कि सब ने साइड्स चूज़ कर ली है। कुछ हाउसेस आ रहे हैं रेनायरा को थ्रोन दिलाने और कुछ एगोन को डिफेंड करने। और जब म्यूज़िक रिस्पेक्टिव हाउसेस के साथ उनके थीम के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, चिल्स, लिटरल चिल्स। और उन्हीं सीन्स के बीच एक शॉट आता है जिसमें हम देखते हैं डेरॉन द डेयरिंग का ड्रैगन टसीरियन, जो कि हमें होपफुली सीजन 3 में देखने को मिलेगा। सैड बात तो ये है कि इन्होंने क्रैगन स्टार्क का फाइनल सीन डिलीट कर दिया, जिसमें क्रैगन स्टार अपनी फौज लेके आ रहा है रेनायरा की थ्रोन को डिफेंड करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये सीन डिलीट तो नहीं करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, कितना भी छुपा लो, क्रैगन स्टार्क तो आएगा ही नेक्स्ट सीजन में। हेलेना द ड्रीमर, टीम ग्रीन के फैंस को आग बबूला और बुक प्यूरिस्ट को भोचक्का करने वाला मूवमेंट, जब हेलेना भी डेमोन के सपने में आती है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इवन जॉर्ज आर आर मार्टिन ने खुद कहा था कि उन्हें शो वाला हेलेना का वर्जन ज़्यादा पसंद है बुक के वर्जन से। अब समझ आता है क्यों। ये प्रूव तो नहीं हुआ कि क्या हेलेना 3 आइड रेवन है या नहीं, बट हाँ, हेलेना द ड्रीमर तो है। Was it worth the price?
हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि वो प्रेडिक्शन कर सकती है, मगर यहाँ जो वो डेमन के ड्रीम में गई और उस सीन के ख़त्म होने के बाद जो दिखाया कि वो डेमन को उसका रोल बता रही है, उस सीन में हम देखते हैं कि हेलेना भी अपनी साइड से खुश नहीं है, अपने भाइयों के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, और वो ड्रीमर है, उसको पता है कि रेनायरा ही ट्रू क्वीन है। तो मुझे ऐसे में हेलेना द ड्रीमर का इम्पैक्ट भी काफ़ी सही लगा। फिया सवैन बहुत क्यूटली पोर्ट्रे करती है इस कैरेक्टर को, तो मुझे तो उनका सीन काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और जिस क्यूटनेस के साथ वो सिंसियर बातें करती है ना, मतलब हेलेना का कैरेक्टर बहुत बहुत इंप्रेसिव है इस शो में। अ वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर, शो मेकर्स ने इस एपिसोड में काफ़ी ईस्टर एग दिखाए और ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि वो स्पिन ऑफ के जरिए GOT के उस बेकार सी एंडिंग को सुधार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक थ्योरी देता हूँ। हमने डैगर ऑफ लव को सरपास होते हुए देखा है, तो हो सकता है कि वो आगे जाके रेनायरा या फिर उसके बेटे के पास जाए, और वो डैगर बिलोंग करता है एगोन द कॉन्करर को। तो हो सकता है कि जो हम इतने टाइम से आर्या स्टार्क को गाली दे रहे थे कि उसने नाइट किंग को कैसे मार दिया, वो चीज़ हमें यहाँ एक्सप्लेन कर दे कि स्पेशल आर्या नहीं, वो डैगर है जो टारगेरियन डायनेस्टी को सर्व करता आ रहा है, एगोन द कॉन्करर के ड्रीम से वाकिफ है और रिलॉर की तलवार की तरह गर्म है। वो डैगर ही है जो उस ग्रेट विंटर को ख़त्म कर सकता है, जिससे ये प्रूव हो जाए कि वर्दी आर्या नहीं, वो डैगर ऑफ लव है। ये तो मैंने बस अपनी छोटी सी थ्योरी दे दी, मगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर के रेफरेंसेस की, तो हम सबसे पहले बराथियन का रेफरेंस देखते हैं जिसको डेमन देखता है, और हम सबको पता है कि टारगेरियन डायनेस्टी को एंड रॉबर्ट नहीं करा था। फिर हम डेमन के विजन्स में ब्रेंडन रिवर्स को देखते हैं, ये वही ब्लड रेवन है जिसने ब्रैन को 3-eyed रेवन बनाया था। और हम वाइट वॉकर्स को देखते हैं क्योंकि ग्रेट विंटर आ रही है और टारगेरियंस को थ्रोन पर सर्व करना है ताकि वो उस ग्रेट विंटर को ख़त्म कर सके। और फिर आता है एक आइकॉनिक GOT सीन, डैनी जब खुद को अनबर्न साबित करती है और मदर ऑफ ड्रैगन्स बनती है, और ये सीन ना अपने साथ एक बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट लेके आया है, और वो आर्ग्यूमेंट है द प्रिंस डैट वॉज प्रॉमिस्ड। एक प्रोफेसी, एगोन द कॉन्करर का नॉर्थ में देखा हुआ ड्रीम, ग्रेट विंटर का अंत, अज़ोर आहाय का पुनर्जन्म, और उसी के लिए गाया जाएगा अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। तो कौन है ये प्रिंस डैट वॉज प्रॉमिस्ड? ये सवाल वैसे D&D के साथ ही चला गया, मगर हॉट डी के फाइनल एपिसोड में हमने देखा ये सीन। उससे पहले 1-2 सेकंड का एक शॉट आता है जिसमें हम देखते हैं रेड कॉमेट को, और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग उसी रेड कॉमेट के सामने जब सॉल्ट एंड स्मोक हवा में होगी और लाइट ब्रिंगर के साथ जन्म होगा प्रिंस डैट वॉज प्रॉमिस्ड का। तो यहाँ तो हमें रेड कॉमेट तो देखने में मिल गया है, और उसके बाद हमें डेनेरिस का एक शॉट भी देखने मिला है, बट क्या डेनेरिस प्रिंस डैट वॉज प्रॉमिस्ड है? तो मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं जॉन स्नो का फ़ैन ज़रूर हूँ, मगर मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो यहाँ डेमन के ड्रीम में हम टारगेरियन ब्लड लाइन देखते हैं कि ड्रैगन्स मर तो जाएंगे मगर वो वापस ज़रूर आएंगे। अगर शो मेकर्स चाहते तो वो एमिलिया क्लार्क की कोई पुरानी फुटेज लगा देते इस एपिसोड में। तो मैं ये कह रहा था कि वो लोग चाहते तो डेनेरिस का कोई भी सीन लगा सकते थे, बट ड्रैगन्स वाला आइकॉनिक सीन ही क्यों? अगर इस सीन का किसी से कोई लेना देना है तो वो है ड्रैगन से। ड्रैगन्स विलुप्त हो जाएंगे मगर वो वापस भी आएंगे डेनेरिस के साथ। बट स्टिल ये सब अब भी फैन थ्योरी है, फैन डिस्कशन ही है, सारा का सारा जवाब वैलिड करता है जॉर्ज आर मार्टिन पे। अब देखो जॉर्ज आर मार्टिन बुक कब निकालते हैं और अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कब देते हैं। बाकी अब आप बताओ कि कौन है द प्रिंस डैट वॉज प्रॉमिस्ड आपके अकॉर्डिंग? लोगों ने IMDb पर इस एपिसोड की रेटिंग तो गिर दी, बट उन कट्टर GOT फैन से मेरा बस इतना कहना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले भी ड्रामेटिक नोट पर ही एंड होते थे। हाँ, उनके कुछ फिनाले बहुत ही ग्रैंड रहे थे, जैसे कि मदर्स मर्सी एंड विंड्स ऑफ विंटर, मगर वो भी एक्शन एपिसोड नहीं थे। उनमें थोड़े एलिमेंट्स थे मगर वो प्रॉपर डेडिकेटेड एक्शन एपिसोड्स नहीं थे। और जब डायरेक्टर है एपिसोड की गीता वसंत पटेल, तो आप एक्सपेक्टेशन भी ड्रामा की ही रखो। मगर हाँ, ये सीज़न तो पूरा बिल्डअप था, और इस सीज़न ने वैसे कुछ इतना प्रॉमिस भी नहीं करा था कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही देखने वाले हैं। इस चीज़ से सोशल मीडिया पर टॉक्सिसिटी बढ़ती है और कुछ नहीं। और जब हॉट डी के इस फिनाले के बाद किट हैरिंगटन से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा था। The finale of House of Dragons was last night, and some fans, including me, are a little upset about the finale. We wanted more action, but you know a little bit about what it's like to deal with fans who are upset or who like what they're seeing in the Game of Thrones series. What's your advice to the actors when they start to read social media about? Don't read social media. Don't read social media. Is that how you? Was that what you did? Yeah, don't read social media. Don't go on social media. Don't search for your own name. Don't search for the show. Is that hard to do? And you won't get wrapped up in your own bubble. Is that hard?
Not really. No. You just don't do it. और अब तो कंफर्म भी हो गया है कि हॉट डी 4 सीजन्स का बनेगा। तो हाँ, सीज़न 3 एपिक होने वाला है। उसमें से क्या क्या एपिक स्टोरी हो सकती है, इस पर मैं शायद एक अलग वीडियो बनाऊँ। बाकी रायन कॉन्डल ने बोल दिया है कि नेक्स्ट सीज़न एक्शन और एपिकनेस से भरपूर होगा। और इस बार तो चिंता की बात भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर डंक एंड एग का शो आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी हम फैंस के लिए खाली नहीं जाने वाला। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।